प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग सब बहन भाइयों और सुनने वालों को मेरा जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए और ख़ास तौर पर इस दिन में, इस समय के लिए जो हमें मिला कि हम प्रभु के वचन की ओर थोड़ा ध्यान कर सकें, कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। मुझे भी बरकत मिले, आपको भी बरकत मिले। भजन संहिता पहला यानी ज़बूर 1 नंबर में लिखा है, पहले ज़बूर में लिखा है, मुबारक है वो इंसान जो रात दिन खुदा के इस कलाम पर ध्यान करता है। रात और दिन मतलब रात को भी लेटे लेटे सोचे सोचे ख्यालों में, मन में, दिल में, अपने विचारों में खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करता है। आपको मालूम, जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकले तो उनका जो वो सफ़र था कनान मुल्क तक का, वो रात और दिन का था। रात और दिन का, रात में भी चलते थे, दिन में भी चलते थे। तभी तो बाइबल में लिखा है कि खुदाबंद खुदा दिन को बादल बनकर और रात को आग का एक खंभा बनकर उनके साथ साथ चलता था। रात को रोशनी देने के लिए और दिन को वो छाएं देने के लिए, ताकि धूप से या किसी और तरह उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। खुदा का शुक्र है। तो ये कलाम पर ध्यान करना बहुत अच्छी बात है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ खुदा का। कुछ खुदा ने मेरी तबीयत, मेरा मिजाज ऐसा बनाया हुआ है कि मैं हर वक्त मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, सोच में ये कलाम की ही बातें रहती हैं। ये दुनियादारी तो चलती रहती है, दुख सुख चलता रहता, थोड़ी बहुत ही बीमारी, कमज़ोरी, ये गर्मी, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, थोड़ा बहुता तो ये चलता ही रहता, चलता रहेगा भी और चलता आया भी है। तो खुदा का शुक्र है। आज शाम मैं चाहता हूँ कि आप सुनने वालों को इस कलाम के द्वारा बरकत मिले। मेरे पास बहुत अच्छी बातें हैं। इससे पहले कि मैं कलाम की बात शुरू करूँ, मैं इस बाइबल में से चंद आयतें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि ये बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, जो हम आज दुनिया में देख रहे हैं, अपनी आँखों से, टीवी में, न्यूज़ में, कानों से सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। जो ये बातें लिखी हुई हैं, ये आज सब कुछ हो रहा है वो दुनिया में। तभी ये कलाम जो है, ये बाइबल जो है, बहुत सच्ची है। इसी में लिखा है, ज़मीन टल सकती है, आसमान भी टल सकता है, पर इस खुदा के कलाम का एक नुक्ता, एक बिंदु भी टलने वाला नहीं, क्योंकि ये बातें खुदा की बातें हैं और इन बातों को कौन रोक सकता है, कौन टाल सकता है, कौन मुनकिर हो सकता है। तो चलिए मैं कुछ आयतें पढ़ूँगा। वो अगर आपको अपनी बाइबल में से देखना होगा कभी तो निकाल लीजिएगा मेरे साथ। दूसरा इतिहास 7वां चैप्टर, उसकी 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करूँगा। खुदावंद खुदा यूँ फरमाते हैं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूँ कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूँ, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊँ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। सुनना जरा ध्यान से, कैसे प्रार्थना करें? दीन होकर, हम्बल होकर, खाकसार होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी रविशों से, अपनी बुरी चालों से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों, यानी उर्दू में ऐसे लिखा है, उनके मुल्क को बहाल करूंगा। अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। खुदावन इस वचन पर अपनी पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष बरकत बख्शे। दूसरा हवाला मैं ये और पढ़ना चाहता हूँ। यो भी मैंने ये पढ़ना ज़रूरी समझा इन आयतों को, क्योंकि मुझे ये बहुत जची। ये सब कुछ हो रहा है, टिड्डियाँ आ रही हैं, महामारियाँ आ रही हैं, वबाएँ हैं, बलाएँ हैं, बहुत महामारी है, तो आप देख ही रहे हो। चलिए दूसरा हवाला मैं पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील का 24 चैप्टर है, उसके 3री आयत से शुरू करेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास जाकर कहा,
हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या निशान होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। भूकंप यानी जो भूचाल होते हैं, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब ये क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये बात अच्छे से सुनना, अगली बात, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। 12वीं आयत, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसके साथ 2 आयतें और 3 आयतें और पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना जाना, देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। आमीन। खुदावन अपने इस वचन पर पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। ये चंद आयतें पुराने नियम में से भी मैंने पढ़ी, नए नियम में से मैंने पढ़ी, इसलिए पढ़ी कि आपको आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपकी सोच में वो बातें सारी रिकलेक्ट हो जाएं, याद आ जाएं, जो सब कुछ हम टीवी में देख रहे हैं, दुनिया में हो रहा। महामारी है, कोरोना है, इन्फेक्शन है, भूचाल है, टिड्डियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, कौम पे कौम चढ़ाई कर रही है, मुल्क पे मुल्क चढ़ाई कर रहा, और सब कुछ हकीकत है, हकीकत अब देख रहे हैं। ये तो बाइबल में बहुत बरसों साल पहले, हज़ारों साल पहले लिख दिया गया, पर ये तो हो रहा अंत के दिनों की निशानियाँ। पूछा शागिर्दों ने यीशु मसीह को, तेरे आने का और इस जगत के अंत का क्या निशान होगा? तो खुद प्रभु जी ने बड़ी सफाई से ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दी, एक एक बात। और झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में भी कहा, ऐसे करेंगे, वो भविष्यवाणी भरमा देंगे, ईमानदारों को भी भरमा देंगे। और अब भरमाए जा रहे हैं लोग। चलिए, तो मेरी जो एक बात है वो बहुत अच्छा है। आज का वचन ज़्यादा देर नहीं, आज 20 मिनट और लगेंगे बस आपके, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वो ये है, Why Jesus came to this world? यीशु मसीह इस संसार में, इस दुनिया में क्यों आए? या ऐसे कह लो कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद, पर्पज़ क्या था? क्यों आए? किस लिए आए? क्या करने आए? तो ये है मेरा यीशु मसीह के आने का जो मेरा आज का जो सब्जेक्ट है। आप ध्यान से सुनते रहिएगा। मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा, आप सुनने में तेज़ हो जाइएगा, क्योंकि मैं इसी 20 मिनट में ये अपना मैसेज कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर 2-4 मिनट ऊपर भी चले जाएंगे तो क्षमा चाहूँगा, पर मैं चाहूँगा कि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिले, बरकत मिले, और आप यहाँ से खाली ना उठे। मेरी तरफ ध्यान रखेंगे तो आपको एक एक बात समझ आएगी। खुदा जो है, मैं शुरू से शुरू करूं, यूहन्ना की इंजील के तीसरे चैप्टर की 16वीं आयत बड़ी फेमस आयत, और मैं तो इसको बोलता हूं की वर्स। ये एक सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट वर्स है,
और इससे भी एक और इसके साथ लगती है, वो एक और भी आयत है, वो है मत्ती की इंजील का 6 चैप्टर और उसकी 33वीं आयत। तो जो मैं पहले ये आयत बोलूँगा, यूहन्ना की इंजील का 3 चैप्टर और उसकी 16वीं आयत। इसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। तो ये इस आयत को पढ़ने से, अगर समझने से बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमेशा की जिंदगी देने के लिए आए, अनंत जीवन देने के लिए आए, एवरलास्टिंग देने के लिए। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही हैज गिवन हिज ओनली बिगॉटन सन, whosoever believeth on him shall not perish but have everlasting life, everlasting life. So this verse clearly shows, अच्छे से पता लग रहा है कि यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आए। आपको समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल। कोई डिनोमिनेशन या कोई पार्टी या कोई ग्रुप या कुछ ऐसा नहीं, कोई नया मजहब नहीं देने आए। यीशु मसीह के आने से पहले ही यहूदी थे, यूनानी थे, सदूकी थे, फरीसी थे, बड़े अच्छे लोग, रास्तबाज लोग थे, दुआएं करने वाले, देहकियां चंदे देने वाले, बहुत अपने व्यवस्था को, शरीयत को मानने वाले लोग थे, बहुत कट्टर लोग थे, बहुत ही खुदा को मानने वाले लोग थे। पर इसमें मैं एक और आयत जोड़ूंगा, मरकुस की इंजील में ऐसा लिखा, जो बातें मनुष्य से नहीं हो सकती वो परमेश्वर से हो सकती हैं। मानने वाले वो तो थे, वो शरीयत को, व्यवस्था को, कलाम को मानने वाले तो थे, पर गुनाहों की माफ़ी के लिए, पापों की क्षमा के लिए, मुक्ति के लिए, निजात के लिए, उद्धार के लिए उनके पास कोई फार्मूला नहीं था। उनके पास कोई सॉलिड वो था नहीं कि हमारे जो पाप हमने किए हैं वो कैसे माफ़ हो जाएं। को कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि पुराने नेम के मुताबिक तो उनको ऐसा ही करना पड़ता था और ऐसा करते भी थे। हालेलुया। पर यीशु मसीह कुछ नया करने के लिए नहीं आए। पौलुस ने बड़ा अच्छा लिखा तीमुथियुस में, ये बात बिल्कुल सच, बरहक और विश्वास योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को पापों में से निकालने के लिए आए। तो एक नंबर 1 है उसका जो मकसद है इस दुनिया में आने का, वो है पापियों को पापों में से निकालने के लिए आए। वो शरअ को भी मान रहे थे, शरीयत को भी मान रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर गुनाह भी साथ साथ चल रहा था। जिंदगी भी ऐसी पाप में ही थी। वो झूठ भी बोल रहे थे, लड़ाई भी कर रहे थे, चुगलियां भी कर रहे थे, नशे भी कर रहे थे, बाकी भी सब कुछ कर रहे थे। ये ऐसा नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं चलने वाला। नया जीवन मतलब नया जीवन, उद्धार मतलब उद्धार। क्रिश्चियन होना और बात है, मुक्ति पाना, उद्धार पाना, नजात पाना, पापों से माफ़ी पाना और अंधकार से निकल आना, ये दूसरी बात है। अगर तो निकल आए तो प्रभु का धन्यवाद। जैसे राजा दाऊद ने 32 ज़बूर में ऐसा कहा कि धन जी दे बख्शे गए सब गुनाह। ये है बात। फिर दोबारा नहीं करना, लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक दफ़ा तो निकल आए। आपकी उम्र कुछ भी होगी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जो कुछ भी आपकी उम्र है, आपने जो कुछ भी उस उम्र में किया वो सब रिकॉर्डेड है। दैट इज़ ऑल रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड ऑफ गॉड। वो सब खुदा के रजिस्टर में, उसके खुदा के नज़र में सब कुछ रिकॉर्डेड है। कोई लुक नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता, कोई मुनकर नहीं हो सकता, आप इनकार नहीं कर सकते। आपका हर एक पल रिकॉर्डेड है। फलां तरीक को, फलां डेट को, फलां समय, फलां गुना आपने फलां जगह पे किया। और जिस रोज़ अदालत होगी वो ऐसा सब कुछ खोल के रख दिया जाएगा और आप भाग नहीं सकेंगे। तभी तो राजा दाऊद भी कह रहा ना, जे तेरी रूह तो मैं भुला ना सके किथे जावां, जे आसमानों पे चढ़ जाऊं वहां भी तू, पतालों में चले जाऊं वहां भी तू, समुद्रों पार चला जावां उथे भी तू, सब जगह तू है। और मैं आपको उंगली उठाकर हाथ खड़ा करके दावे से ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में, इस धरती पर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो खुदा से अपनी कोई भी गलती छुपो, लुको या बचा सके। कोई अपनी गलती लुको नहीं सकता। माँ बाप से लुक सकते हैं, छुप सकते हैं,
सरकार से, गवर्नमेंट से छुप सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से छुप सकते हैं, अपने बुजुर्गों से छुप सकते हैं, भाई बहनों से, माँ बाप से छुप सकते हैं, अपने बाल बच्चों से आप छुप सकते हैं, पर खुदा से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं दूसरी तरफ चला जाऊं तो एक नबी है इस बाइबल में, खुदा से भागना चाहा, छुपना चाहा, उसका नाम जोना है, पर छुप नहीं सका, भाग नहीं सका। खुदा की आंखें देखती हैं, देखती हैं। तो आप पाताल में चले जाओ, वहां भी देखेंगी खुदा की आंखें। आसमान पे चढ़ जाओ, वहां भी। समुद्र से पार चले जाओ, अंधेरों में चले जाओ। आप सोच रहे होंगे आपको कोई देखता नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा आपको हर समय देखता है, देखता है। यूब क्या कहता? खुदावंद की आंखें हर शख्स को इस धरती पर देखती रहती हैं, देखती रहती हैं। भजन संहिता 11 में लिखता है, उसकी आंखें धरती के मनुष्यों को देखती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं, जांचती हैं। आंखें ना सिर्फ आपको देखता है, बल्कि आपको जांचता है। जांचने का मतलब आपके जहन के अंदर जो चल रहा, आपके दिमाग के अंदर, आपके सोच के अंदर, आपके दिल के अंदर जो चल रहा, उसको भी खुदा जानता है, जानता है। हालेलुया। इसी को खुदा कहते हैं। खुदावंद का नाम मुबारक हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छुप नहीं सकेंगे, भाग नहीं सकेंगे। चलिए, मैं जो असली आज आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है कि लूका की इंजील के मुताबिक 19वें चैप्टर में जक्कई नाम का एक बंदा है। जक्कई नाम का बंदा, ऐसा लिखा है कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। उसके दिल के अंदर एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, एक बड़ी उसके अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं देखना चाहता है। क्योंकि ये जक्कई उस जमाने के अंदर गुनाहगारों की लिस्ट में टॉप पे था। जो पापी लोग समझे जाते थे, रिश्वत लेने वाले, गुनाहगार समझे जाते थे, पापी समझे जाते थे, बुराई करने वाले समझे जाते थे, उन लोगों की लिस्ट में इसका नाम था। पर ये खुदा को देखना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था। कितनी बड़ी बात है। आज एक पापी यीशु को देखना चाहे तो मेरा ख्याल उसके दिल के अंदर वो खुदा का डर ही इसको उसके अंदर ये पैदा कर सकता है। उसके दिल के अंदर जो उसकी इच्छा है, जो ख्वाहिश है, वही खुदा का खौफ ही पैदा कर सकता कि देखूं यीशु मसीह को। चलिए, तो ऐसा लिखा है कि वो देखना चाहता था कि वो कौन है जो बड़े बड़े काम करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, तूफानों को रोकता है, पानी के ऊपर चल के दिखाता है, कोड़ियों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चंगा करता है, हर तरह के बीमारों को चंगा करता है, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा आपको सुनने में को मिले तो मेरा ख्याल है कि आपका जो वो होगा, आपके दिल के अंदर भी एक बहुत बड़ी वो तमन्ना, एक बहुत बड़ी जागृति पैदा होगी। आप भी देखना चाहेंगे कौन है भी, चलो देख के तो आए। चलो, एनीवेज, जक्कई जो था वो देखना चाहता था। ये तो लिख दिया बाइबल में कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, पर ये नहीं लिखा कि वो कब से देखना चाहता था, कितनी देर से उसके दिल के अंदर ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, ये डिज़ायर है कि मैं यीशु मसीह को देखूं। 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, साल से, 1.5 साल से, ये नहीं लिखा, पर उसके दिल के अंदर एक ख्वाहिश है। दूसरी बात, फिर सिर्फ वो देखना नहीं चाहता था, उसने अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसको प्रैक्टिकल शेप भी दिया, उसको अमली जामा भी पहनाया। मतलब कई दफ़ा आपके दिल के अंदर कुछ होता है कि यार चलो आगरा घूम के आते हैं, कहीं और बड़ा शहर देख के आते हैं, दिल्ली चलते हैं, फलानी जगह चलते हैं, राजस्थान चलते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे चलते हैं। वो एक दिल के अंदर एक ख्वाहिश होती है, पर कई दफ़ा आप उसको प्रैक्टिकल शो दे देते हैं। छुट्टी ले, अपना LTC वगैरह या जो कुछ भी छुट्टी ली और वह चले गए, देख आए। इसने इसी तरह अपना उसको प्रैक्टिकल शेप दिया। एक रोज़ ऐसा आया कि उसने सुना था कि यीशु मसीह इधर से निकल रहे हैं, और उसको आज बहुत बड़ा, उसके लिए ये बहुत बड़ा दिन था। जब वो जब उसने सोचा ऐसा कि मैं देखूंगा, जब भीड़ से इधर से यीशु मसीह निकलेंगे तो देखूंगा। पर इसकी यहाँ 2 प्रॉब्लम थी। नंबर 1 तो उसका कद छोटा था, नंबर 2 भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उसको तो पता भी नहीं लगेगा इस भीड़ में कौन यीशु मसीह है।
तो इसको, इसके दिल के अंदर एक वलवला तो था, जज्बा तो था, तूफान तो उठ रहा था, दर्शन तो करेंगे, देखेंगे तो सही, पर मुझे तो ये पता ही नहीं लगेगा कि ऐसी इतनी बड़ी भीड़ में यीशु मसीह है कौन, मैं पहचानूंगा कैसे, इससे पहले तो मैंने कभी उसको देखा ही नहीं है। और जब तक आप किसी को पहले नहीं देखा होता, आप नहीं मिले होते, तो आप दूसरी दफ़ा उसको पहचान नहीं सकते। अगर मिले हैं तो हाँ, ये भाई मुझे वहाँ मिला था, ये बहन मुझे वहाँ मिली थी, ये फलानी मीटिंग में मिले थे, फलाने घर में मिले थे, शादी में मिले थे, बर्थडे पे मिले थे, मार्केट में मिले थे, जो पहले मिले होंगे आप कहीं ना कहीं, तो दूसरी दफ़ा पहचान सकेंगे। पर ज़कई ने तो पहले यीशु मसीह को कभी देखा ही नहीं है। एनीवे, चला गया, पर इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो चला के जब बाहर सड़क पे निकल के आया तो वहाँ एक गूलर का दरख्त था। मैंने बताया उसका कद छोटा था, कद छोटा था। ये उसकी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी, भीड़ ज़्यादा थी, ये उसकी एक सोशल प्रॉब्लम थी। आज आपके पास कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको यीशु मसीह तक पहुंचने में रुकावट है। आपके पास कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो आप शेयर नहीं कर सकते, लोगों से बांट नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते, इवन अपने पास्टर को भी नहीं कह सकते कि पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, ये मेरी प्रॉब्लम है जो मुझे आगे बढ़ने से, यीशु मसीह तक पहुंचने से रोकती है। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। और कई बातें पर्सनल होती भी हैं, वो सिर्फ आप जानते हैं या खुदा जानता है। आज खुदा मेरे द्वारा, पवित्र आत्मा आपसे ये बात कर रहा है कि आज खुदा वो जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, जो अपने कई सालों से आप उस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, आज उसको दूर करना चाहता है, उस रुकावट को दूर करना चाहता है और आपका यीशु मसीह से मेल करवाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम जो है, मुझे बताओ या ना बताओ, बट माई गॉड नोज बेटर देन यू नो योरसेल्फ। मेरा खुदा पवित्र आत्मा उस आपकी प्रॉब्लम को जानता है। बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, हस्बैंड की प्रॉब्लम हो सकती है, बीवी की प्रॉब्लम हो सकती है, माँ बाप की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ज़मीन जायदाद की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी नौकरी ड्यूटी हो सकती है। कोई ना कोई रुकावट है जो आपको यीशु मसीह तक पहुँचने नहीं देती। अरे दुनिया की कौन सी ऐसी रुकावट है जो आपको खुदा से मिलने से रोकती है? हालेलुया। क्या गर्मी है, ठंड लगती है, आपको धुंध पड़ती है, पसीना आता है, बहुत गर्मी है, या क्या चीज़ है, आपकी सेहत ठीक नहीं है? मैं आज ये आपको उंगली उठा के ये कहना चाहता हूँ कि आज खुदावंद आपकी वो पर्सनल प्रॉब्लम को दूर करना चाहता है, आपसे डायरेक्ट रूबरू बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। आपको मालूम है कि 38 वर्ष का बीमार पड़ा है, टैंक के किनारे पड़ा है, 38 साल हो गए, 38 साल, 38 ईयर्स। और ऐसा लिखा है बाइबल में, आप तो ज़्यादा जानते हैं मेरे से बाइबल, तो ऐसा लिखा है कि हर साल स्वर्ग से एक फरिश्ता उतरता था आसमान से, और उस पानी को, जो वो वहाँ टैंक था, वो पानी का वो हौज जो था उसको हिलाता था, और जो भी बीमार उसके किनारे किनारे पड़े रहते थे, और जो भी सबसे पहले उस पे पानी में उतरता था वो चंगा हो जाता था। ये बेचारा कोशिश तो करता होगा, हर बार कोशिश करता होगा, जब भी पानी हिलता होगा पूरी कोशिश करता होगा, पर 38 साल हो गए। देखो 38 साल इसको, यहाँ तो 38 साल हो गए। एक रोज़ यीशु मसीह इधर से आ गए और यीशु मसीह ने उससे पूछा, जहाँ तो यरूशलेम में थे उस रोज़ यीशु मसीह, पर आ गए इधर क्यों आ गए? खुदा के काम को कोई नहीं जानता, खुदा की मर्जी को कोई नहीं जानता, खुदा के कामों को कोई नहीं जान सकता। कल क्या होगा नोबॉडी नोज, आज क्या होगा रात को नोबॉडी नोज, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, परसों क्या होगा, नोबॉडी नोज। कोई नहीं जानता खुदा कब किसको किस तरह किस आशीष कैसे बरकत दे दे। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ हर मीटिंग में जाओ, ज़रूर जाओ, पता नहीं खुदा कब किसको किस मीटिंग में कौन सी बरकत दे दे। इसलिए कोई मीटिंग मिस नहीं करना, कोई संडे मिस नहीं करना, कोई चर्च मिस नहीं करना, कोई फेलोशिप मिस नहीं करनी। जब भी आपकी संगति में, आपके चर्च में, आपके कलीसिया में, जहाँ भी होता है ज़रूर जाओ, ज़रूर आओ,
घर का काम छोड़ के आओ, छुट्टी लेके आओ। संडे का तो दिन आपका है ही नहीं है, इतवार का तो दिन आपका है ही नहीं है, वो तो है ही खुदा का दिन है। ज़रूर बरकत हासिल करो। एनीवे, चले मैं ज़कई के पास चल रहा हूँ। तो उसका जो कद था वो छोटा था। ये कद सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं, मैं इसको रूहानी तौर पे बता रहा हूँ। आज लोगों का कद छोटा है, वो का बात नहीं कि आप 6 फुट के होंगे या 5.5 फुट के होंगे या इससे भी ज़्यादा कुछ ऐसे हो गया आपका कद होगा। यहाँ तो बाइबल बता रही मसीह के कद के अंदाजे तक, मसीह का कद, स्पिरिचुअल जो है हाइट, आपका जो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड है, स्पिरिचुअल लेवल है, खुदा आपको उस लेवल तक ले जाना चाहता है, उस लेवल तक, उस स्टैंडर्ड तक आपको पहुँचाना चाहता है। आपकी दुआ को, आपकी ज़िंदगी, आपकी बंदगी, आपकी बोली, तबीयत, मिजाज, हरकतें, आदतें, आपका करैक्टर, आपकी ज़िंदगी को वहाँ तक ले जाना चाहता है जैसा मसीह यीशु का कद था। आप यीशु मसीह अपने कद तक आपको पहुँचाना चाहता है। पर चलो एनीवे, इस ज़कई ने बड़ी अक्लमंदी की, अपने इसका इलाज कर लिया। जो कद छोटा था तो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। जब गूलर के पेड़ पर चढ़ गया तो उधर से भीड़ आ रही है। अब भीड़ आ रही है, अब ये ज़कई को देखना लाजिम था कि इनमें से यीशु मसीह कौन है। मेरा ख्याल इसने दूर ऊपर बैठे, पेड़ के ऊपर बैठे बैठे दूर दूर से नज़र दौड़ाई होगी और सारी भीड़ को अच्छे से गौर से एक एक को करके देख रहा होगा, इनमें से कौन है यीशु मसीह, कौन सा है यीशु मसीह। मैं प्रियो आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी तरफ उंगली करके, आपको भी पहचानना होगा, पहचानना होगा। आज पता नहीं लग रहा, भेड़ों के रूप में भेड़िए आ घुसे हैं, भेड़ों के रूप में कलीसिया में भेड़िए आ चुके हैं। आपको पहचानना होगा, और पहचानने का एक मीटर, एक तरीका, एक फार्मूला इस बाइबल में यीशु मसीह ने अपनी पाक जुबान से लिखा है, लिख के आपके हाथ में पहुंचा दिया। वो फार्मूला है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर तो दरख्त के फल अच्छे हैं तो वो दरख्त भी अच्छा है, जेन्युइन है, रियल है। अगर फल अच्छे नहीं है तो आप उस दरख्त को अच्छा नहीं कह सकते। आज भेड़ों के रूप में भेड़िए आपके बीच में आ घुसे हैं। आपको पहचानना होगा, आपको पहचानना होगा, और पहचान का मीटर आपको खुदा ने दे दिया है, कौन ठीक है और कौन गलत है। कई दफ़ा ऐसा होता है, शैतान भी हमारे कान में आके ना फुसफुसा जाता है, प्यारी सी मीठी सी धीमी सी आवाज़ बोल जाता है, और हम कहते हैं जी खुदा ने हमसे बात करी, पवित्र आत्मा ने हमसे बात करी। नो, नेवर, ऐसा खुदा नहीं है। खुदा बोलता है तो अच्छे से बोलता है, आपको पता लगता है कि हाँ खुदा की तरफ से है ये बात। जब कलाम पढ़ते हैं तो खुदा की तरफ से है, आशीष मिलती है तो खुदा की तरफ से है, आपकी भलाई है तो खुदा की तरफ से है, आपको आपकी उन्नति तरक्की है तो खुदा की तरफ से। शैतान वरना आपको कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहता, नहीं चाहता। आज कलीसियाएं क्यों टूट रही हैं, क्यों लोग चर्चेज छोड़ के जा रहे हैं? चलो फलाने पादरी के पास, पलो ढिमकड़े पादरी के पास, फलाने पादरी। चलो ये मेरा सब्जेक्ट तो नहीं था, पर पता नहीं पवित्र आत्मा क्यों मेरे मुंह से निकलवा रहा है ऐसी बातें, क्योंकि लोग सेटिस्फाई नहीं है। पीपल आर सो कंफ्यूज हो चुके हैं। तसल्ली नहीं है लोगों को, तसल्ली नहीं है, तसल्ली नहीं है। वन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद अदर्स। जिस बंदे को अपने खुद पे तसल्ली नहीं है, वो दूसरा उसको क्या तसल्ली देगा। एनीवे, चलिए आगे ज़कई के पास चलते हैं। ये तो सब्जेक्ट दूसरा था, और ये भी एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पर आपको पहचानना होगा कि व्हाट इज़ फ्रॉम द लॉर्ड एंड व्हाट इज़ फ्रॉम द डेवल। आपको ये पहचानना होगा मेरे प्रियो। सोचिए, तभी मैंने अभी मत्ती की इंजील के कुछ आयतें आपको पढ़ के सुनाई है। बहुत सारे भरमाए जाएंगे, भरमाए जा रहे हैं और भरमाए गए हैं, तभी तो चर्च छोड़ गए। तभी तो आपको पता नहीं लगा कि देखो, जो सच्ची बात होती है ना वो कड़वी होती है, जो सच्ची बात होती है वो लगती है, जो सच्ची बात होती है वो चुभती है। सच्चाई हमेशा आपको कड़वी लगेगी, कड़वी लगेगी, पर उसमें आपकी बहुत बड़ी आशीष और बरकत छुपी होगी। माँ बाप की डांट है ना, बुरी तो लगती है, पर माँ बाप का प्यार उसमें छुपा होता है। बुजुर्गों की डांट है ना, बुरी तो लगती है, पर माँ बाप का या बुजुर्गों का मोहब्बत, प्यार उसमें छुपा होता है।
वो आपको कभी गुमराह नहीं करेंगे, वो आपको कभी मिसलीड नहीं करेंगे, वो आपका भला चाहेंगे। तो चलिए आपको पहचानना होगा कि खुदा की तरफ से क्या है और शैतान की तरफ से क्या है। चलिए जी, ज़कई ऊपर बैठ गया। अब भीड़ आ रही है, भीड़ आते 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 भीड़ आके उस गूलर के दरख्त के पास रुक गई। नीचे यीशु मसीह खड़े हैं और ऊपर ज़कई बैठा है। बजाय ज़कई उसको प्रभु जी को कुछ कहता या बुलाता या सलाम दुआ जय मसीह की वगैरह कुछ करता, ज़कई तो कुछ बोला नहीं। प्रभु जी ने ज़कई का नाम लेकर बुलाया। ज़कई नीचे उतर आए, मुझे आज तेरे घर जाना है। ज़कई झट से फटाफट से नीचे उतर आया। मैं आपको ये एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूँ कि प्रभु जी को ज़कई का नाम किसने बताया? कैसे पता लगा ज़कई का नाम? और कैसे पता लगा? क्योंकि एक बंदा पेड़ के ऊपर बैठा है और मेरी इंतज़ार कर रहा और मुझे देखना चाहता है। प्रभु जी को ज़कई का नाम किसी ने नहीं बताया, भीड़ में से भी नहीं बताया। शायद भीड़ जानती भी नहीं होगी ज़कई को, अगर जानती भी होगी तो नाम नहीं बताया किसी ने। पर मैं तो ये बताना चाहता हूँ आज शाम आपको कि ज़कई, प्रभु जी को ना सिर्फ ज़कई का नाम पता है, प्रभु जी को तो आपका नाम भी पता है। आपका नाम भी पता, आपके काम भी पता है, आपकी सोच भी पता है, आपकी ज़रूरत भी पता है। जो कुछ भी आज तक आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, खुदा को सब कुछ पता है। सुबह से लेकर अब तक आपने क्या किया और आगे रात तक क्या करना है। खुदा खुदा है, खुदा के लोगों, खुदा खुदा है। खुदा को आपके बारे में सब कुछ पता, आपकी ज़रूरतों का पता, आपके बच्चों का पता, आपकी उदासियों का पता। अभी बीच में बोल रहा था कि आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। खुदा उस रुकावट का, उस प्रॉब्लम का, उस चिंता का, उस बात का भी खुदा को पता है। आज वो जो पर्सनल रुकावट है वो हटाना चाहता है। खुदा आपको आगे बढ़ाना चाहता है। गॉड वांट्स यू टू बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। खुदा आपको अगले लेवल पे, अगली सीढ़ी पे ले जाना चाहता है। ज़कई का तो छोड़ो, खुदा को आपका नाम भी पता, मेरा नाम भी पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। अब मैं दूसरी बात ये कहूँ, ज़कई कितनी देर से गूलर के दरख्त पे बैठा था? 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2.5 घंटे से, कितनी देर से बैठा था? 4 घंटे से? या सुबह ही उठ के आ गया, बैठ गया आके ज़कई गूलर के दरख्त पे भी? आज यीशु मसीह जी निकलेंगे तो मैं देखूंगा उनको दूर से। ये तो बाइबल में लिखा नहीं कितनी देर से बैठा था, पर यह ज़रूर लिखा है कि ज़कई यीशु मसीह की इंतज़ार में था। जब यीशु मसीह की इंतज़ार में था तो यीशु मसीह को तो जब वहाँ से चले भीड़ से, वहीं पता लग गया कि मेरी कोई इंतज़ार कर रहा है गूलर के दरख्त के ऊपर बैठा हुआ। ज़कई को तो पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, पर खुदा को पता है कि एक दिन इस धरती पर ऐसा होगा कि मेरा बेटा यीशु मसीह इस सड़क से गुजरेगा। खुदा ने बरसों साल पहले, कितने साल पहले, कितने बरस पहले एक पेड़ उस सड़क के किनारे लगा दिया गूलर का, कि जब मेरा बेटा इधर से निकले, एक आदमी इसके ऊपर दरख्त पर चढ़े और इन दोनों की मुलाकात होए और वो व्यक्ति उद्धार पा जाए, निजात पा जाए, मुक्ति पा जाए। वाओ! देखो खुदा की प्लानिंग, देखो खुदा की योजना, देखो खुदा ने कितने साल पहले आपके लिए क्या कुछ रख छोड़ा है। आज का जो वचन है, कभी आपने सोचा था? आज की जो ये बातें हैं, कभी आपने ये सोची थी कि आज शाम में या किसी भी वक्त जब आप सुन रहे हैं तो मैं ऐसा प्रचार या ऐसी बातें मैं सुनूंगी या सुनूंगा? खुदा की प्लानिंग है आपके लिए, खुदा की योजना है आपके लिए, खुदा की एक आशीष रखी हुई आपके लिए। यू डोंट हैव टू वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। अगर आप देखिए, 1-2 बातें मैं आपको यहाँ बताऊँ। दोनों बातों में से एक बात है आपके अंदर, 2 बातें लगातार ऑल टुगेदर नहीं हो सकती आपके अंदर। या तो आप चिंता करते हैं तो फिर विश्वास नहीं है, अगर विश्वास करते हैं तो फिर आपके पास चिंता नहीं है। और आप ये भी कहते हैं मैं जी हाथ खड़ा करती हूँ, हाथ खड़ा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करना, वो आप बहुत कुछ कहते होंगे।
अगर आप विश्वास करते हैं तो फिक्र वाली तो कोई बात ही नहीं है। यीशु मसीह ने बार बार कहा मत्ती की इंजील में, आकाश के पंछियों को देखो, चिंता ना करो, फिक्र ना करो, मुझ पर छोड़ दो। कास्ट दाई बर्डन अपॉन द लॉर्ड एंड ही विल सस्टेन यू। मुझ पर छोड़ो अपनी फिक्रें, मुझ पर छोड़ो अपनी चिंता, मुझ पर छोड़ो अपनी उदासियां, मुझ पर छोड़ो अपनी बातें, अपनी जरूरतें, अपनी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर उसको तुम्हारी चिंता है तो आप क्यों चिंता में खोए हैं? हमारे इधर एक गीत गाते हैं, मैं गाऊंगा तो नहीं पर एक लाइन बोल के आगे निकल जाऊंगा। करता है क्यों, करता है वो तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ेगा तेरा। डोंट वरी ब्रदर, डोंट वरी सिस्टर, चिंता नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी। चलिए जकई और यीशु मसीह उसके घर में आ गए, जकई के घर में आगे बैठ गए। जब बैठ गए तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं जकई को कहा, कुछ नहीं कहा। हालांकि यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ पता था, जानता था। ये टैक्स कलेक्टर है, रिश्वत लेता है, पापी है, गुनहगार है, ये है वो है, सब कुछ पता था। बजाय यीशु मसीह उसको समझाने के, ये समझाते उसको, बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पैसा नहीं लेना, ये नहीं खाना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं करना, कुछ नहीं ऐसा कहा। उसके सिर पे हाथ नहीं रखा, उसके सिर पे दुआ नहीं की, उसके बाइबल नहीं पढ़ के सुनाई, कुछ नहीं कहा। बजाय यीशु मसीह उसको कुछ कहते, जकई खुद अंदर से बोलने लग पड़ा। जब यीशु मसीह ने उसकी आंखों में आंखें देखी, डाली और देखा, जकई को अपनी सारी जिंदगी की पिछली स्टोरी याद आ गई। सारे गुनाह की फिल्म चलने लगी, फिल्म, वो रील चलने लगी, फिल्म चलने लगी। मैं क्या करता हूं? यीशु मसीह की आंखों में एक कशिश है। ये वो आंखें हैं जो सदरक, मीसक और अब्दनयू की भट्टी में उस राजा ने इस आंखों को पहचाना था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। ये है यीशु मसीह। जब पतरस मुकर गया, मुर्गे के बांग देने से के पहले बाद जब मुकरा, तो मुर्ग के बांग देने से पहले मुकरा, तो यीशु मसीह ने घूम के पतरस की तरफ पीछे मुड़ के देखा। जब देखा तो पतरस की आंखों में जब आंखें डली तो पतरस जार रोने लगा, फूट के रोने लगा, बिल्ख के रोने लगा। उसको कुछ हो गया। यीशु मसीह ने तो उसे कुछ नहीं कहा, बेटा तूने क्या किया, मुकर गया, मेरा इनकार कर गया, कुछ भी नहीं कहा। और एक और आपको बात बताऊं, इस बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, प्रभु जी ने कभी किसी पापी को पापी कह के नहीं बुलाया। इवन जो औरत पकड़ी गई जनाकारी में, उसको भी पापी नहीं कहा, उसको भी बेटी पुत्री कह के बुलाया। जो भी किसको गुनाहगार आया, किसी को भी गुनाहगार नहीं कहा, उसको बेटा कह के बुलाया। जा बेटा तेरे पाप क्षमा हुए, जा बेटा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया, जा बेटा तेरे साथ ऐसा हो जाए, भला हो जाए, वगैरह वगैरह। यीशु मसीह ने जकई को कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में आंखें डली। आज यीशु मसीह की आंखें आपको देख रही हैं और वो आज शाम आपकी आंखों में आंखें डालना चाहता है, ताकि आपकी जिंदगी का हर लम्हा, हर पल, हर वक्त, जो आप हर डे टू डे आप काम करते हैं, आपके जहन में, आपके सामने आ जाएं। एक इकरार हो जाए, एक आपको कन्फेस हो जाए, मान जाएं आप कि हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैं गुनहगार हूँ, हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ, हाँ मैं ज़नाकार हूँ, बदकार हूँ, झूठा हूँ, फरेबी हूँ, ठगी मारता हूँ, चोरी करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, गाली देता हूँ। आपका हर एक एक गुनाह आपके सामने आ जाए। वो तब आएगा जब यीशु मसीह की आंखों में आंखें डलेंगी। हालेलुया। तो जकई बोलने लगा, खुदावंद जी, प्रभु जी, जिसका मैंने लिया है उसका चौगना वापस करता हूं। अरे भाई, यीशु मसीह ने तो तुझे कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने तो तुझे ये नहीं कहा कि तूने पैसा लिया या रिश्वत ली। ये तेरे को कैसे पता लग गया? ये एक कन्फेशन है, उसके दिल पर चोट लगी है, दिल पर चोट लगी है। और आज शाम आप, खुदावंद का, प्रभु जी का निशाना आपके दिल पर है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप हेरा फेरी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं आपकी नौकरी ड्यूटी में। कई लोग ऐसे करते हैं, टीचर लोग करते हैं, कोई स्कूल से कुछ ना कुछ उठा लाए, नर्सिस डॉक्टर लोग ऐसे करते हैं, हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ उठा लाए, कुछ जहां आप नौकरी ड्यूटी करते हैं कुछ ना कुछ उठा लाए।
कुछ रिश्वत भी लेते हैं, कुछ मतलब जो भी आप करते हैं जी, जो अच्छा करते हैं, बुरा अच्छा भी करते हैं, वो भी खुदा को पता है। बुरा करते हैं तो भी खुदा को पता है। दुआ करते हैं तो भी खुदा को पता है। अगर आप करते नहीं, सोचते ही हैं, तो भी खुदा को पता है। अगर आपके दिल के अंदर ही कोई ख्याल है, बुरा ख्याल है, कोई गंदा ख्याल है, वो भी खुदा को पता है। हालेलुया। ओ माय गॉड इज awesome God, awesome God, marvelous God, हालेलुया। तो चलिए, जब घर पे बैठे थे तो मैं 10वीं आयत पर मेरा निशाना रहेगा और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सब्जेक्ट तो लंबा था, पर क्या करूं, मेरी बातें ही नहीं खत्म हो रही। 10वीं आयत में ऐसा कहा 19 चैप्टर के जकई को, इब्ने आदम, जब उसने बोला कि मैं चौगना चौगना देता हूँ, इकरार किया, कन्फेस किया, मानना, तोबा की, मतलब ऐसे कह लो, या मान गया, अपने पाप को अंगीकार किया, तो उसको ये प्रभु जी ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, यानी इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। पहली बात, यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया। दूसरी बात, ये बात सच, बरहक और विश्वास योग है कि मसीह यीशु पापियों को पापों में से निकालने के लिए आया। तीसरी बात, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। और चौथी और आखिरी बात है, मेरा नहीं ख्याल, पर मैं 2 मिनट और लेके आपको छोड़ दूंगा, दुआ करूंगा। चौथी और आखिरी बात, पहला यूहन्ना 3 चैप्टर और उसकी 8वीं आयत में ऐसा लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया, नाश करने के लिए आया। हालेलुया। अगर मैं आज अब इस वक्त शैतान के काम बोलूँगा तो सारी दुनिया आ जाएगी इसमें। दुनिया, शैतान का काम क्या है? चोरी करना, नाश करना, घात करना, बर्बाद करना, नशा, जनाकारी, बदकारी, झूठ, फरेब, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, घमंड, शेखी, लड़ाइयाँ, झगड़े, नफरत है। आज बहुत नफरत है। अभी मैंने चंद लाइनें पढ़ी, आपको चंद आयतें शुरू में मैंने पढ़ी थी। दुनिया में नफरत बढ़ गई है। एक मुल्क दूसरे पर चढ़ाई कर रहा है, लड़ाइयाँ हो रही, भूचाल आ रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, महामारी है, टिड्डियाँ हैं, बुरा हाल है। नफरत मियाँ बीवी के अंदर, नफरत माँ बाप और बच्चों के अंदर, नफरत बहन भाइयों के अंदर, नफरत पड़ोसियों के अंदर, नफरत एक दूसरे के अंदर, जेलस, बहुत बुरा हाल है। ऊपर से बड़ा ठीक ठाक करते हैं, सलाम जी, दुआ जी, जय मसीह की जी, प्रेज द लॉर्ड जी। अंदर दिल माफ करना, अंदर दिलों का हाल बहुत बुरा है। रिश्तेदारियों में चले जाओ, अपने परिवारों में, फैमिलीज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, छोटी छोटी बातों के लिए। आज मैंने एक खबर पढ़ी सुबह, थोड़ी सी ज़मीन के खातिर भाई के बच्चों ने, पता नहीं किसने, वो गोली मार दी और 2 बंदे मार दिए, गोली से मार दिए। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, एक ज़मीन के टुकड़े के खातिर। सोचो, नफरत बहुत है, जेलस बहुत है, गुनाह बहुत है, पाप बहुत, ये सारे शैतान के काम हैं, शैतान के काम हैं। और शैतान जब शैतान आता है, मैं इसको फिर बाद में किसी वक्त हम इसको करेंगे, इसको जब करेंगे एक्सप्लेन करूँगा अलग से शैतान के कामों को। पर जब शैतान के काम प्रकट होते हैं ना, तो शैतान दूसरे को बहुत बहुत बुरी तरह, शैतान का काम है इंसान को बर्बाद करना, शैतान का काम है इंसान को नाश करना, शैतान का काम है इंसान को गुमराह करना, शैतान का काम है इंसान को बर्बाद करना। और खुदा का शुक्र है कि यीशु मसीह इस संसार में शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। ये आपको मिलेगा पहला यूहन्ना 3 चैप्टर और उसकी 8वीं आयत में मिलेगा। आप पढ़ सकते हैं। मैं आखिर में आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। ऐसे लिखा है, बस अब इसको, मेरा सब्जेक्ट ख़त्म है। यीशु मसीह के आने का मैंने 4 मकसद आपको बताए। यीशु मसीह संसार में क्यों आए, क्यों आना पड़ा, या यीशु मसीह
कि क्या ज़रूरत पड़ी इस दुनिया में आने के लिए। यीशु मसीह इंसान को बचाने के लिए, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने के लिए, यीशु मसीह बरकत देने के लिए, यीशु मसीह हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए इस दुनिया में आए। चलिए अपनी आंख बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। सारे दुआ की हालत में हो जाएंगे प्लीज़। जो सुनने वाले हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, मेरी बहनें भी, भाई भी, सब प्रार्थना की हालत में, बड़ी संजीदगी की हालत में आ जाइएगा। देखिए अब आपके साथ कुछ होने वाला, जैसे मैंने अभी एक भविष्यवाणी बोली थी आपके लिए, कुछ बोला था कि आपकी जो गुप्त वो है ना, आपकी जो सीक्रेट प्रॉब्लम है जो आप बता नहीं सक रहे किसी को, वो आज दूर करने जा रहा, वो रुकावट को दूर करने जा रहा और खुदा आपसे मेल करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता अपनी बहनों के लिए जो सुन रही हैं। खुदावंद यीशु मसीह के लिए मैं दुआ करता अपने भाइयों के लिए जो सुन रहे हैं, सब सुनने वालों के लिए। खुदावंद तो वो खुदावंद है जो मेरे बोलने से पहले सुन लेता और मांगने से पहले दे देता। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरे बच्चों ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, सुनने वालों ने अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखा हुआ है। मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा जी इनके हाथ पर तू अपना हाथ रख दे। हर उदासी, चिंता, फिक्र, हर तंगी, मुश्किल, मुसीबत, हर दुख, बीमारी, कमजोरी, परेशानी, हर तरह की दर्द, हर कमजोरी, हर बीमारी खून, हड्डियों, जिस्म, जान में से निकल जाए। परेशानी चली जाए, उदासी चली जाए, चिंता चली जाए, रुके हुए काम सब मुकम्मल हो जाए। यीशु के नाम से बिगड़े हुए काम सब दुरुस्त हो जाए। यीशु मसीह के नाम से दरवाजे खुल जाए, रस्ते खुल जाएं और बरकतों की बारिश और बारिश और बारिश हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस वचन के द्वारा हमें अक्लमंद बना ताकि हम इस वचन पर अमल कर सकें। ना सिर्फ सुनने वाले, ना सिर्फ सीखने वाले, ना सिर्फ लोगों को सुनाने वाले, पर इस पर अमल करने वाले अक्लमंद बन जाए। अंत के दिन है प्रभु, हम सबको प्रार्थना करने वाले बना दे। बरकत बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब जोर से बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।